अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियोस में हमने जो टॉपिक देखे थे वो थे कि लीफो और फीफो के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग एवरेज मेथड जो है उसके थ्रू जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन सेम है हमारे पास, जो हमने पिछली वीडियो में किया था वही क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में यूज़ करूँगी ताकि हमें डिफरेंस जो है वो अच्छे से पता लग जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगेन हमें बैलेंस दिया गया है। हमने टेबल जो है हमारा सेम बनाया हुआ है, परचेज़ का कॉलम है, सेल का है, बैलेंस का है, और ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल, ये भी सारा तीनों के सेम है, सारा मतलब टेबल सेम है हमारे पास। तो अब हम लोग एंट्री स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास है पहली चीज़ है बैलेंस। बैलेंस का हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स दिए गए हैं और कॉस्ट टोटल दी गई है। तो हम बैलेंस वाले कॉलम में नंबर ऑफ़ यूनिट्स, टोटल कॉस्ट और जितना टोटल बन रहा है वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ परचेज़। हमने परचेज़ किया तो हम परचेज़ के कॉलम में जाएंगे। यहाँ पे हमने कितनी आइटम्स परचेज़ की हैं 10, और कितनी पर यूनिट कॉस्ट थी वो 11 थी, तो हम लोग टोटल यहाँ पे लिख देंगे। अब जो है हम लोग लास्ट में क्या करते होते थे, जो हमने पिछले दो मेथड्स देखे हैं कि हम लोग इसको एज इट इज़ रहने देते थे और ये जो न्यू परचेज़ होती थी उसे इन्वेंट्री में ऐड कर देते थे, उसमें कुछ और नहीं करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है कि ये वाली प्राइस और इस प्राइस को, यानी कि ऑलरेडी जो हमारे पास बैलेंस पड़ा है और जो हम लोग परचेज़ कर रहे हैं वो बैलेंस, दोनों को हम लोगों ने टोटल करना है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे अब नज़र आएगा। मैं 100 + 110 कर रही हूँ। ठीक है, मेरे पास 210 आ जाएगा यहाँ पे। आई होप आप लोगों को अब नज़र आ रहा होगा कि नहीं, थोड़ा मुश्किल से ही नज़र आ रहा है लेकिन फिर भी चलें। 210 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 210 लिख देंगे। ठीक है, और हम लोग टोटल देखेंगे यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स 10 ये हैं, 10 ये हैं, तो कितने हो गए 20। हम लोगों ने 20 लिख दिया। अब हमें ये जो टोटल प्राइस है इसको डिवाइड करना है इसके ऊपर। हम लोग 210 को डिवाइड करेंगे 220 के ऊपर, ताकि हमें जो पर यूनिट कॉस्ट है वो हमें पता लग जाए। यहाँ पे मेरे पास 10.5 आ रही है, तो ये जो 10.5 है मैं इसको यहाँ पे एज अ पर यूनिट कॉस्ट लिख दूँगी। ये होता है हमारा एवरेज मेथड। अब जो है, अब जब हम सेल करेंगे ना, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे हम लोगों ने 10 की प्राइस पे सेल करना है, यानी फ़र्स्ट जो हमने परचेज़ किया तो उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग सेल करना है या बाद वाली के अकॉर्डिंग करना है। हम लोग क्या करेंगे, हम उसका एवरेज लेके एवरेज प्राइस के ऊपर सेल करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने 5 यूनिट्स जो है वो परचेज़ किए और उसकी प्राइस क्या है 12, तो हमारे पास ये जो है वो कॉस्ट आई है। अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने अगेन इन दोनों को ऐड करना है। जो भी हमारे पास प्राइस आती है वो 270 हो जाएगी। टोटल हमारे पास आइटम्स कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, अब हम लोगों ने 270 को 25 के ऊपर डिवाइड कर देना है। हमारे पास 10.8 जो है ये प्राइस आ गई है। अब हमने 10.8 के ऊपर इन्हें सेल करना है, 25 जो जितने भी आइटम्स हैं इनको। अब सेल की बारी आई है, तो सेल वाला देख लेते हैं। हमने 10 यूनिट्स जो है वो सेल करने हैं, हम लोगों ने 10 यूनिट्स लिख दिया। प्राइस क्या है, प्राइस ये वाली 10.8। आप चाहें तो इसको मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें 10 क्रॉस 10.8, तो हमारे पास आ जाएगी 108 जो प्राइस है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो है हमारी प्राइस बन जाएगी इन 10 यूनिट्स की। ठीक है, अब 108 को जो है हम लोग माइनस कर देंगे 270 में से, तो हमारे पास जो है रिमेनिंग वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आप वैसे करना चाहें तो यहाँ से अगर हम लोग 10 निकाले तो हमारे पास 15 बच गया। हमारे पास जो है यूनिट प्राइस वो 10.8 है, तो आप इजीली 15 मल्टीप्लाई बाय 10.8 करेंगे तो आपको जो है वो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, जो कि 162 है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास कॉस्ट आ गई। आगे हम देखते हैं, आगे अगेन हमारे पास परचेज़ हो रही है। अब परचेज़ के हम लोग देखेंगे, हमने 10 यूनिट्स परचेज़ किए हैं, 13 पर यूनिट प्राइस है और 130 आ गया। अब हम लोग इन दोनों का एडिशन करते हैं। एडिशन वगैरह करने के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास 292 आ जाता है, और टोटल करने के बाद 25 है और 11.68 जो है वो हमारी प्राइस बन रही है। ठीक है, ये आप कैलकुलेशंस करके देख लीजिएगा, मेरी की हुई है तो इसलिए मुझे ईजी हो रहा है। आगे हमने 15 यूनिट्स जो हैं वो सेल करने हैं, तो हम लोग सेल के यूनिट में यहाँ पे 15 लिख देते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास टोटल पर यूनिट प्राइस के 11.68 है। ठीक है, हमने वो लिख दिया, और हमारे पास कितनी आएगी, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 175.2। ठीक है, ये हमारे पास प्राइस आ गई है। अब जो है यहाँ पे हमारे पास कितने बचते हैं 10, 11.68 पर यूनिट प्राइस है, और हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस क्या होगा 116.8। अब ये वाला जो है वो हमारी ओपनिंग जो है वो इन्वेंट्री है, और ये वाली हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। एक होता है COGS, जो हमने पीछे बात की थी, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। ठीक है, अगर हमने कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स फाइंड करनी होती है तो जितनी भी हमारी सेल्स की हुई होती है ना, उन सबको हम एडिशन कर देते होते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स आ जाती है। तो अगर हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 280
3.2 जो है ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई है। ये था हमारा एवरेज मेथड। सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट हमें फीफो ने दिखाया था और सबसे लेस हमें प्रॉफिट जो है वो लीफो ने दिखाया था। और एवरेज मेथड देख लें आप, एवरेज ही हमें शो हो रहा है। तो ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। अगला जो है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लेजर्स क्या होते हैं। लेजर्स हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को बनाने भी आते होंगे, अब तक तो आ जाना चाहिए वैसे। तो 3 टाइप्स के लेजर्स होते हैं, एक सेल होता है, एक परचेज़ होता है और एक जनरल होता है। अब सेल्स के अंदर हम लोग सिर्फ सेल्स की जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं उन सबको मैनेज करते हैं। परचेज़ के अंदर हम परचेज़ वाली को मैनेज करते हैं। और जर्नल के अंदर आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक नॉमिनल एंड एक प्राइवेट। नॉमिनल के अंदर हम एक्सपेंस, इनकम, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस जैसे जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करते हैं। और प्राइवेट के अंदर जो होता है वो हमारी होती है सैलरीज, वेजेस और हमारे कैपिटल्स वगैरह होते हैं। प्राइवेट बेसिकली ना ये हर किसी को शो नहीं होता ये कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट होता है, जो बेसिकली कह लें मैनेजर्स या ओनर्स वगैरह कोई होता है, बाकी ज़्यादा नहीं हम लोग शो करवाते होते हैं। तो इनकी मैं ना थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।